हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझे थे। इस वीडियो में हम लोग उसी पर आधारित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के हेल्प से हमें ये जो संख्या है, 3 क्वेश्चन है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीनों का क्या निकालना है? HCF मतलब मौसम। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देख क्या है, 2 संख्या है 135 और 225। इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो A हो जाएगा और जो छोटी संख्या होगी वो B हो जाएगा। यहाँ A और B का मतलब समझे? A का मतलब हो गया भाज्य और B का मतलब हो गया भाजक। चलिए लिखते हैं। चूँकि A बराबर 225 तथा B बराबर 135, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है सो 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे देखिए A क्या है? 225 बराबर B कितना है? 135। अब Q और R तो हमें निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? चलिए भाग देते हैं। एक 135 से 225 में तो भाग लगाएंगे तो 2 मर्तबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, गुना कर ही लेते हैं साइड में। 6 1 7 270 ज़्यादा हो गया तो 1 मर्तबे लग जाएगा, तो हो गया 135। अब ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये कट गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं Q यानी कि भागफल कितना आया? 1, तो लिखेंगे गुना 1 प्लस R यानी शेषफल कितना आया? 90, तो यहाँ लिख देंगे 90। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब भाज्य क्या हो जाएगा? 90, तो यहाँ यहाँ हो जाएगा 135। अब 135 में हम भाग करेंगे 90 से, तो यहाँ B क्या हो जाएगा? 90। फिर से भाग देते हैं तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 1 कम 90, 5, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, फिर देखिए भागफल कितना आया? 1 और शेषफल कितना बचा? 45, है ना। फिर आगे हम करेंगे क्योंकि अभी तक हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। फिर भाग देंगे 45 से किस में? 90 में, तो अब तो आ जाएगा 45 दूना 90। तो देखो शेष क्या कट गया, मतलब 0 आ गया। तो अब यहाँ पे किस में भाग लगाएं? 90 में किससे? 45 से। 45 गुने भागफल कितना आया? 2 प्लस शेष कितना हो गया? 0, है ना। या यहाँ पे 0 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लास्ट में आया हमारा 45, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो हम लिखेंगे
अतः HCF बराबर 45। ठीक है, आया समझ में? एक बार देख लो फिर से। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा नंबर 196 और 38,220। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38,220 और बी हो जाएगा 196। फिर वही प्रोसेस करना है, कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो वही चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सेम वही लिख रहे हैं जो पहले लिखे थे पहला क्वेश्चन में, जहाँ आर 0 होगा, 0 से या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटा। अब क्या करेंगे, देखो 38,220 ए के जगह पे, बी के जगह पे 196। फिर वही चीज़ है, हमें क्या करना है, भाग दे देंगे हम 196 से 38,220 में। अब देखते हैं कैसे लगेगा। 196 दूना ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 एकम, ये हो गया 6, ये हो गया 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से गया 2। अब पंचे लगा के 90 लगा के देखते हैं, 9 छक्के 54, हासिल 5, 9 में 81 और 5 86, हासिल 8, 9 कम 9 8 17। अब 8 है ना, ये 15 में से 6 गया 9, ये तो 7 कट गया, यहाँ हो गया 0। अब पंचे लगा के देखते हैं, 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 48, हासिल 4 और बचे 4 9, कट गया 0 आ गया। तो ये तो एक ही स्टेप में हो गया। तो 195 गुने भागफल हो गया 195 प्लस शेषफल हो गया 0। ठीक है, ये तो और आसान था, एक ही स्टेप में हो गया। तो अतः HCF हो गया कितना, 196, ये वाली। एक बार देख लो पूरा पेज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 867 और 255। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आठ सौ सड़सठ और 255, सेम वही काम हमें करना है जो हम करते आ रहे हैं। लिखेंगे ए बराबर, दोनों में बड़ी कौन सी संख्या, 867, तो यह 867 तथा बी बराबर 255। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
फिर वही कंडीशन, अब देखो यहाँ पे ए कितना है 867 बराबर बी कितना है 255। फिर वही करना है, क्यू आर आर के लिए हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो चलिए 255 से भाग देंगे 867 में, हम भाग लगा के देख लेते हैं। 3 4 3 से लगा के देखते हैं कितना होता है। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, है ना। तो 3 से लगाए हो गया 765, 15 हो गया। तो भागफल कितना आया 3 और शेषफल हो गया 102। अब आगे हम क्या करेंगे 102 से भाग देंगे 255 में। तो देखो यहाँ ए हो गया 255, बी हो गया 102। चलो भाग देते हैं, देखते हैं। 102 दूना 204, है ना। तो 1 5 ये कट गया तो कितना हो गया 2 + 51। अभी तक तो शेषफल 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो 51 से अब फिर किस में देंगे 102 में। 102 बराबर 51, 51 दूना हो जाता है 102। अब हो गया हमारा शेषफल 0, 2 + 0। तो HCF क्या हो जाएगा 51। केवल आगे समझ में। तो पहला का तीनों क्वेश्चन हम कर लिए। देखो ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी विषम पूर्णांक मान लेंगे। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, ठीक है। और ये जो है 6q + 1, तो 6 यहाँ पे क्या है b है, b मतलब भाजक, और q है भागफल, और एक क्या है शेषफल, है ना। तो हम लिखेंगे कि b बराबर 6, है ना। तो इसलिए यूक्लिड और r क्या हो जाएगा, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे देखो क्या पढ़ें कि r जो है सो 0 होगा या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हो b कितना है 6, तो 6 से क्या होगा r छोटा होगा, तो यानी हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो अब देखो एल्गोरिथम से क्या कहता है a बराबर BQ + R, जहाँ
0 R है ना। तो हम बारी बारी से इसमें क्या करेंगे, R का मान लेंगे। एक बार 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके लेते जाएंगे। तो लिखेंगे कि जब R बराबर 0 लेने पर तो हो जाएगा A बराबर, यहाँ एक स्टेप छूट गया, देखो A बराबर यहाँ हो जाएगा 6Q प्लस R। तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R कितना लिए 0, तो हो जाएगा 0 यानी 6Q। इसी तरीके से हम इसको बढ़ाते चलेंगे। R बराबर 1 लेने पर तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 1। फिर ऐसे ही R बराबर 2 लेने पर A बराबर 6Q प्लस 2। आगे देखिए, जब R बराबर कितना तक लेंगे 2, 3 लेने पर तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 3। जब R 4 लेने पर A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 4। जब R 5 लिए तो ये हो जाएगा 6Q प्लस 5। ठीक है, देखो हम क्या किए कि R का सारा मान लेके उसको चेक कर लिए। देखो R हमें क्या सब लेना था, 0 1 2 3 4 5, हम सब मान ले लिए बारी बारी से, है ना, सारा मान ले लिए। तो हम देख रहे हैं कि जब हम R विषम संख्या लिए हैं तभी जाके ये क्या हुआ है, विषम पूर्णांक के रूप में आया है। जब R 0 लिए तो क्या आया 6Q, ये तो सम पूर्णांक हो जाएगा। जब R 1 लिए मतलब विषम संख्या तो ये आया 6Q प्लस 1, है ना, तो ये हो गया विषम। जब R यानी सम लिए हम तो ये सम आ गया, है ना। जब R का मान 3 लिए मैंने विषम संख्या तो ये विषम हो गया। वही देखो जब R हम 4 लिए यानी सम संख्या तो ये सम के रूप में आ गया। जब हम R का मान 5 लिए विषम संख्या तो ये विषम के रूप में आया। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन इसका सॉल्यूशन छोटा है। क्या करें, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की
टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में कितना भारी भरकम लग रहा है, एकदम बड़ा सा है ना, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। इसमें भी हम वही करेंगे, ये दोनों का HCF निकाल लेंगे। जो HCF होगा वही इसकी अधिकतम संख्या हो जाएगी। वैसे ही करेंगे जैसे पहला के क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए थे। चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे A हो जाएगा, चूँकि A हो जाएगा 616 और B हो जाएगा 32। वही काम करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ वही कंडीशन, ठीक है। इसलिए A का मान कितना है 616, B है हमारा 32, QR हमें चाहिए। वही करेंगे, फिर से भाग देंगे, 32 से भाग देंगे 616 में, तो 32 दूना तो ज़्यादा हो जाता है, तो 32 एक कम, 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, है ना। और ये 6 है तो 6 तो लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कैसे लगेगा। 32 90 करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 ते 27, 1 28, ठीक है। तो 90 हो गया 288, 16 में से 8 गया 8, और ये 2 कट गया, है ना। तो भागफल हो गया 19 और शेषफल हो गया 8। अब एक बार और करना पड़ेगा, 8 से 32 में, तो हो जाएगा 8 चौका 32। अब 0 आ गया, तो हो जाएगा 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। तो ये जो आता है ये क्या होता है, HCF। यही HCF जो है तो ये स्तंभ की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ठीक है। आया समझ में। एक बार सारा आप देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ से हम शुरू किए थे, पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा का सॉल्यूशन, फिर ये तीसरा का सॉल्यूशन, दूसरा का ये सॉरी, फिर ये तीसरा का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, और जो भी क्वेश्चंस बच गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।